अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग स्कोप, यूटिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टेनोग्राफर जॉब। स्टेनोग्राफर की जो जॉब है उसका स्कोप क्या है, उसकी जो अफादियत है वो क्या है, सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए जो है वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, आज इस पर हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जी, सबसे पहले स्कोप और यूटिलिटी की अगर बात की जाए, स्कोप के हवाले से जो है वो स्टेनोग्राफर की डिमांड बहुत ज़्यादा है इन एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी फील्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में स्टेनोग्राफर्स की डिमांड ज़्यादा है। अगर पहले पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं, स्टेनोग्राफर्स आर एम्प्लॉयड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, High Court, Supreme Court, and by those in the legal professions. In district court, stenographer is appointed in BS 16 through initial recruitment, and with the passage of time has opportunity to enjoy the BS 17, and in high courts BS 18 and even BS 19 as assistant registrar, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार रिस्पेक्टिवली। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको बताऊं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर का बेसिक स्केल होता है वो 16 स्केल होता है, जिसको हम गजेटेड पोस्ट भी बोलते हैं, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 10 ईयर्स के बाद टाइम स्केल प्रमोशन मिलता है, यानी BS 16 से जो स्टेनोग्राफर है उसकी प्रमोशन जो है वो BS 17 में चली जाती है। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट्स में जो है वो स्टेनोग्राफर्स का जो है वो BS 18 और इवन BS 19 स्केल जो है, जिसको हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार बोलते हैं, हो सकता है। ऑलमोस्ट इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर आर वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर लाइक हेल्थ, वापडा, एजुकेशन, रेलवे, एग्रीकल्चर, बैंक्स, एक्साइज, पैरामिलिट्री एक्सेट्रा। तकरीबन तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ आपको जो है वो मिलेंगी, बनिस्बत के अगर चाहे वो हेल्थ है या वापदा है या एजुकेशन है या रेलवे है या एग्रीकल्चर है, बैंक है, एक्साइज है या पैरामिलिट्री है, तो कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ आपको जो है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पर जॉब्स जो है वो स्टेनोग्राफर की मौजूद होंगी। Stenographers are also employed by the Public Service Commission, and lot of jobs regarding stenographer produced by Punjab Public Service Commission in Service and General Administrative Department every year. SNGD in Secretariat departments all over Pakistan, stenographers after completion of 5 years service on regular basis are eligible for promotion in BS 16 as senior scale stenographer, personal assistant जिसको हम बोलते हैं। Senior scale stenographer, personal assistant on completion of 5 year service are eligible for promotion as private secretary BS 17 and section officer BS 17. Such promotions are granted seniority cum fitness basis. अगर आप सेक्रेटेरिएट की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से आपको कमीशन मिलता है, एक टेस्ट होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर उस टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आ जाती हैं और हर साल जो है वो सैकड़ों में जो है स्टेनोस की वैकेंसीज आती हैं। ख़ास तौर पर सर्विस एंड जनरल SNGD डिपार्टमेंट जो है उसमें सैकड़ों की तादाद में सीटें आती हैं। अच्छा, अब इसमें जो अपॉइंट होगा BS 15 में, तो BS 15 के बाद 5 इयर्स के बाद जो है वो उसको BS 16 मिल जाएगा, जिसको हम सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर कहते हैं। सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है जिसको हम पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं, 5 ईयर कंप्लीशन के बाद मज़ीद आगे उसकी जो है वो प्रमोशन हो जाएगी BS 17 में, जिसको हम सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। तो प्रमोशन क्राइटेरिया है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें एक जो है वो स्टेनोग्राफर का एक प्रमोशन क्राइटेरिया है कि स्टेनोग्राफर कैन गेट द जॉब इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ जॉब क्रिएटेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में जी ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, तो इसमें भी डेफिनेटली जो है वो वैकेंसीज आती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज आती हैं। इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर जो है वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू,
I can make an idea about the importance about this job, that there are a lot of vacancies in different department and number of people who knows shorthand are less in number. अच्छा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद भी फील किया है, मैं खुद भी ये चीज़ें जो है मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसीज आती हैं, सपोज़ अगर किसी डिपार्टमेंट में 100 या राउंड अबाउट कोई 150 सीट्स वैकेंसीज आ गई, तो ऐसा भी होता है कि उनको नंबर ऑफ़ पीपल जो कि शॉर्ट हैंड को जानते हैं और वो लोग जो कि क्राइटेरिया को मीट करते हैं, यानी अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड के ज़रिए से टेस्ट को भी पास करते हैं और टाइपिंग स्पीड भी क्लियर कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर 100 सीट्स आई हैं तो उनको सिर्फ अगर 50 लोग 100 अगर वैकेंसीज़ हैं तो उनको स्टफ़ जो है वो सिर्फ बहुत कम लोगों का मिलता है जो क्वालिटी पर्सनस होते हैं। तो 50 बकाया वैकेंसीज़ होती हैं वो ज़ाया होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि स्कोप है। अभी इस वक्त शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस अख्तियार कर गई है, ख़ास तौर पर जॉब के हवाले से, अगर आपने जॉब हासिल करनी है, क्योंकि देखें ये मेरिट बेस्ड जॉब होती है मोस्टली। अगर स्टेनोग्राफ़र अगर सिफारिश पर भी अगर अपॉइंट हो जाता है तो आप अपनी जो जॉब है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप जो है वो सिफारिश पर अगर अपॉइंट हो गए तो अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो आपके लिए फिर अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एक और बात यहाँ अपने जहन में ये रखनी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। अगर आप कोर्ट्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट कोर्ट्स द फॉलोइंग आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने जहन में ये रखिएगा कि कोर्ट्स में जो बेसिक पे स्केल है स्टेनोग्राफर का वो है 16 जो है वो उसका बेसिक पे स्केल है। अच्छा, अब सिलेबस क्या होता है उसके लिए? सिलेबस ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, शॉर्ट हैंड स्पीड अगर आपका टेस्ट होगा तो 100 से 110 की स्पीड आपको देंगे और टाइपिंग स्पीड आपको 50 वर्ड पर मिनट की देंगे। बाज़ इस तरह होता है कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट पहले ले लिया जाता है। जो शॉर्ट हैंड को क्वालिफाई करता है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए फिर उसको कॉल की जाती है और टाइपिंग टेस्ट जो क्लियर करता है फिर इसको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। बाज़ इस तरह से होता है कि शॉर्ट हैंड वो आपको डिक्टेट कर देते हैं और उसी को ही टाइप करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और प्रेफरेंस गिवन हु नो द कंप्यूटर नॉलेज, जो कि कंप्यूटर नॉलेज जानता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, खासतौर पर MS ऑफिस अगर जानते हैं। अच्छा, शॉर्ट हैंड स्पीड के हवाले से बात याद रख लें कि 100 वर्ड के पीछे 10 वर्ड्स आपको ज़्यादा माफ़ होते हैं। अगर 10 से ज़्यादा आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो है वो मिस्टेक्स काउंट होंगी। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाती है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस से मुराद ये है कि आप टेस्ट पास करते गए हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिली है, या फिर फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से जो है वो आप अपनी जो है वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो इस वजह से जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सके प्रॉपर्ली। तो इस तरह के जो भी आपके स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उसके साथ अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है 5 इयर्स तक। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात कर लें तो यहाँ ये बात जो है वो नोट करना लाजमी है कि यहाँ जो बेसिक पे स्केल है वो 15 है, कोर्ट्स में 16 है, यहाँ 15 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर है GFA FSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अच्छा, सिलेबस जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड 70 होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए और 3 मंथ्स का जो है ऑफिस ऑटोमेशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस कवरिंग MS वर्ड, एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में जो है वो मेंशन करना भूल गया हूँ, तो एज लिमिट के हवाले से आप याद रख लें 25 एज लिमिट होती है, लेकिन 5 इयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। उम्मीद है कि आज की जो प्रेजेंटेशंस हैं आपको स्टेनोग्राफर की यूटिलिटी, स्कोप और जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई ही होगी। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।